बीमारी किसकी ओर से है? तेरी ओर से। और क्या? इब्लीस तू देता बीमारी? मैं देता हूँ। चाहे जो लो, मन में भरो और लो। अच्छा। और क्या? अच्छा, मन में कैसे भरता है? मन पे काबू करके। मन को काबू करता है। क्या हो रहा है? मैं नहीं जाऊंगा। हाँ? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? ये शरीर तेरा नहीं है, ये यीशु का मैं है। नहीं जाऊंगा। ये यीशु का सबको खत्म कर दूंगा। मैंने इसके परिवार को खत्म कर दिया। परिवार को खत्म कर दिया मैंने। इसके भाई का मर्डर करा दिया मैंने इसका भाई से ही। इसके भाई का मर्डर करा दिया। इसके भाई से मैंने करा दिया इसके भाई का मर्डर। समझ आ रही है? भाई को भाई से अलग करना, मरवाना। घर में मर्डर करा दिए। तू हत्यारा है। मैं रहता हूँ। तू इनके घर, तू कौन? मैं जो भी हूँ। तेरा नाम नहीं है कोई? मेरा नाम नहीं है। हाँ? मार दूंगा मैं इस घर को। मैं खत्म करूंगा। अच्छा, किससे वादा किया है? हाँ। किससे किया वादा? मैंने अपने गुरु से वादा किया है। अपने गुरु से वादा किया है कि इनके परिवार को उजाड़ दूंगा, इनके परिवार को मार दूंगा। तेरा गुरु कौन है? इब्लिस। इब्लीस। हाँ। वो तेरा गुरु है? हाँ। कौन है? मेरा गुरु है। मैं सुअर की आत्मा हूँ। सुअर की आत्मा हूँ। सुअर की आत्मा हूँ मैं। कहाँ से आई है? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आई है। अच्छा, बुलंदशहर से। कितने साल से रह रहा है इब्लीस यहाँ पे? 40 साल से। 40 साल से? 40 साल से। 40 साल से मार दूंगा मैं इनको। कहाँ से आया तू? बुलंदशहर से। अच्छा, हाँ। तेरे को क्या मिलता है लोगों को मार के? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। मुझे सुकून मिलता है। और तेरा गुरु भी यही करता है? वही करता है। ऐसा गुरु करेगा, ऐसा चेला करेगा। अच्छा, इब्लीस लोगों को मारता है। उनका काम तुम भी करते हो? सब मार दिए हमने इसके घर में। भाई को मार दिया, इसकी माँ को मार दिया, इसके भाई को मार दिया, इसकी बहन को मार दिया, इसके चाचा को मार दिया। इसके घर में मैंने सबको मार दिया। शादी नहीं होने देता। शादी भी नहीं होने देता? कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, सब कुछ कर लेता हूँ। यही कर। अच्छा, मैं शादी नहीं होने देता हूँ। कितने जने हैं? बहुत। बहुत। कितने? सेना। कितनी बड़ी सेना है? बहुत बड़ी सेना। कितनी बड़ी सेना है? बहुत बड़ी सेना है। सबको मार चुके हैं, सबको हरा चुके हैं। फिर कर लूंगा। हरा चुके हैं हम। कैसे करेगा तू? इसके ऊपर मोहर लग जाएगी यीशु की, फिर तू छू नहीं पाएगा इसको। परमेश्वर अपने लोगों पे इस समय मोहर लगा रहा है। 40 साल से हूँ। मैंने इसके हाथों में सुन्न पैदा कर दी। मैंने इसे शुगर बना दिया। मैंने इसके यूटरस को खराब कर दिया। मैंने सब कुछ कर दिया। समझ आ रही है? बीमारी किसकी ओर से है? मेरी ओर से। तेरी ओर से? और क्या? इब्लीस तू देता बीमारी? मैं देता हूँ। चाहे जो लो, मन में भरो और लो। अच्छा। और क्या? अच्छा, मन में कैसे भरता है? मन पे काबू करके। मन को काबू करता है। आज वचन सुना था मेरा? मैं वचन सुन रहा था ध्यान से। जब आपने बोला था मन पे काबू करो। अच्छा, काबू ही तो करता हूँ। तू मन में काबू करता है? क्या? मोबाइल में मैं लगाता हूँ। मोबाइल पे भी लगा? ब्लू पिक्चर में मैं डालता हूँ। ब्लू पिक्चर? अश्लीलता में मैं डालता हूँ। अश्लीलता में? व्यभिचार में मैं डालता हूँ। अच्छा, ये लुचपन में मैं डालता हूँ। हाँ। लीला क्रीड़ा में मैं डालता हूँ। सारे काम मेरे हैं। ये देखो, शैतान को पूरा वचन पता है। ये सब तू करता हाँ, मैं है। करता शरीर के काम तेरे हैं सारे। बीवी है वो मेरी। हाँ? इज्जत से पेश आओ। ये तेरी बीबी है? हाँ, ये मेरी बीवी है। अच्छा, हस्बैंड का क्या नाम है? बुलंदशहर में रहता हूँ। ये बुलंदशहर की है। अच्छा, इसके साथ तूने शादी हाँ, कर रखी? ये मथुरा में इसकी ससुराल है। मैं बुलंदशहर का हूँ। अच्छा, मैं शादी से पहले का हूँ। इसके साथ रहता है? हाँ, ये बीवी मेरी है, इसकी नहीं। अच्छा, आज पता है कहाँ आया है तू? यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में। हालेलुया। तो यीशु क्या करेगा? कौन है यीशु? जानता है यीशु को? हाँ, जानता हूँ। क्या जानता है? सब कुछ। कौन है यीशु? यीशु उद्धार करता है। यीशु उद्धार करता है। हाँ। हालेलुया। तो यीशु के दरबार में आया है, तो यीशु इसका उद्धार करेगा नहीं करेगा? करेगा, तभी तो नहीं करने देता। अच्छा, तो और क्या? जब ये चर्च चलाती है तो मैं अलग चला जाता हूँ।
अच्छा, यीशु आ जाता है वहां पर। इसलिए मैं बोलती हूँ बिना अथॉरिटी, बिना पावर के, पवित्र आत्मा के कार्य मत करें। एक अभिषेक के अधीन होके, ये कितने लोग आज चर्च चला रहे हैं और शैतान का कंट्रोल है उनके ऊपर। आपको समझना होगा, पहले आपको सीखना है, पावर में बढ़ना है, उस अथॉरिटी को लेना है प्रभु से, फिर कार्य करना है। अच्छा, किस अधिकार से आ जाता है अगर ये चर्च चलाती है तो? मैं चर्च के बाद आता हूँ। नहीं, कैसे क्या है तेरा यहाँ पे आ जाता है तू? इसके सिर में दर्द होता है। अच्छा, उस दर्द में तू आ जाता है? हाँ। हाँ, सोच बदलता हूँ मैं इसकी। क्या सोच डालता है? इसकी बहन की शादी नहीं होती, मैं इसके मन में डालता हूँ कि ये शादी नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्या अच्छा, बात है। चिंताएं डालता है चिंता डालता हूँ और दुख चिंता के डालता ऊपर हूँ। बैठ के आ जाता है। समझ, चिंता भी एक पाप है। प्रभु ने कहा तू कल की चिंता मत कर। ये चर्च चलाती है। और आप सोचो, अगर प्रभु के दासों को ऐसे पकड़ सकता है शैतान, हमें कितनी प्रेयर लाइफ और फास्टिंग की जरूरत है। इन द नेम ऑफ जीसस। आज तुझे पता है तू कहाँ आया है? चर्च में। चर्च में आया है। यहाँ कौन रहता है? ये किसका चर्च है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का चर्च है। हालेलुया। यीशु मसीह का अधिकार तुझ पे है कि नहीं है बता? है। तो यीशु के नाम में तुझे जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा, कोई भेजने वाला हो तब ना। अच्छा, मुझे पहचानता है? पहचानता नहीं हूँ, जानता हूँ। कैसे जानता है? मैं जानता हूँ, आपकी बालाघाट में क्लास चल रही थी तो मैं बैठा था प्रेयर में, उस वक्त मैं आया था। अच्छा, आया था तू? हाँ, मैं उस वक्त आया था। मैं हर एक बंदे को जानता हूँ, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, सबको जानता हूँ। सबकी रखवाली करता तू? सबको देखता फिरता हूँ। अभी आपने वचन नहीं कहा, पृथ्वी पे भैया ने बोला था अय्यूब 2 में कि तू घूमता फिरता है इधर। जो आपको लग रहा है कि शैतान वचन नहीं जानता, शैतान वचन जानता है और यीशु मसीह को वचन से ही भरमाया था उसने। तो हर एक जो तुम्हें वचन सुनाता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रभु की ओर से है, वो शैतान के इन्फ्लुएंस में आके भी वचन बता सकता है। इसीलिए आज बताया था ना, परख का आत्मा, परख का आत्मा। कभी भी वचन के विरोध में उसकी मनसा देखनी है कि वो आपको वचन सुना रहा है तो क्यों सुना रहा है। शैतान की मनसा को समझना है कि उसके पीछे क्या है जो वो आपको बोल रहा है। अब उसने बोला कि भाई ये सारा दुनिया का राजपाट मैं तुझे दे दूंगा, पर उसके पीछे मनसा क्या थी? कि तुम्हारा उद्धार ना हो, यीशु क्रूस पे ना जाए। शैतान की मनसा क्या है? वो दुनिया की चीजें तुम्हें दे देगा लेकिन तुमसे असली छीन लेगा, तुम्हें परमेश्वर के काम से रोक देगा और दुनिया में उलझा देगा। क्योंकि शैतान के लिए नरक तैयार है कि नहीं? है। हा? तुम्हारे लिए नरक तैयार है, तुम्हारी सेना के लिए भी नरक बना है। प्रभु ने हमारे लिए नहीं, तेरे लिए बनाया है। तुम्हारा राज्य आ रहा है अभी थोड़े दिनों का राज्य आ रहा है तुम्हारा। उसके बाद अनंत काल के लिए तुम नरक में डाले जाओ। इन द नेम। जाना चाहता हूँ, मुझे छुटकारा दो, छुटकारा दो। अच्छा, मुझे कोई देता ही नहीं है। अच्छा, और क्या? समझ आ रही है? आज पहली बार आप ऐसे हो जो आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो। मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अथॉरिटी जो स्वर्ग से मुझे दी गई है, कमांड करती हूँ इसी समय। इसके जीवन से तेरी सामर्थ को, तेरी अथॉरिटी को, तेरी पावर को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसी समय इसके अधिकार, तेरे अधिकार इसके जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, चलो टूट जाए। राइट नाउ, अभी 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 सारे अधिकार तोड़ती हूँ, हर वाचा तोड़ती हूँ, हर आत्मिक पति इसे छोड़ के जाए। उस रिश्ते को जो आत्मा में वाचाएं बंधी हैं,
मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ हर विचक्राफ्ट को, हर वाचा को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Amen. इसी समय इसे छोड़ और निकल यीशु के नाम से। इब्लीस तू और तेरी सेना जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर द्वार खुल जाए, निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबासखंद्रो बोशिकराबासंदरे, तेरे जुओं को मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. फ्री out in the name of Jesus. Free. Free. खुदा तेरा बड़े बड़े कहाँ भेज दो? सुअरों के झुंड में, सुअरों के झुंड में भेज दो। अभी जाओ, उन जाओ 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 Hallelujah. इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ, उन सुअरों के झुंड में जाओ। गलातियों 3:13 में लिखा, उसी ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। जो को लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है इसलिए वो श्रापित है। व्यवस्था के समय में जो पाप करता था उसके ऊपर प्राण दंड था। हालेलुया। उसको कहाँ लटकाया जाता था? वृक्ष पर लटकाया जाता था। ये दंड था, मतलब परमेश्वर की ओर से श्रापित उसको दंड मिला। हालेलुया। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने क्या किया? हम पापी थे, हमारे ऊपर प्राण दंड था, हमको दंड भोगना था, हमको लटकाया जाना था वृक्ष के ऊपर। कहाँ पर? वृक्ष के ऊपर। ये दंड हमको लेना और हमको परमेश्वर की ओर से श्रापित होना था। लेकिन परमेश्वर ने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आए और आ करके उन्होंने क्या किया? हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, हमारा प्राण दंड अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले यीशु मसीह पर वृक्ष पर लटक गए। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा स्थापित हो गए, परमेश्वर के द्वारा प्राण दंड सहे यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो अपमान, वो बेइज्जती को सहे जो हमारी थी और प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप से, श्राप से, यीशु मसीह ने हमको हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हालेलुया। सिर्फ इतना नहीं, गलातियों 14 में पढ़ेंगे, गलातियों 14 में 3:14। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु ने अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्राप्ति हुई है। हालेलुया। देखो क्या है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हालेलुया। उसी प्रकार से याद रखो, एक व्यक्ति के जीवन में अगर श्राप है, आशीष नहीं रह सकती। अगर उसके जीवन में आशीष है तो श्राप नहीं रह सकता। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो हम विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं, जो हम विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं हम वही होते हैं। हमारे जीवन में वही होता है। हालेलुया। अगर हम बोलते हैं हम आशीषित हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में काम करने लग जाता है, श्राप गायब हो जाता है। बहुत ऐसे विश्वासी हैं जो ये अंगीकार करते हैं, मेरे जीवन में श्राप काम कर रहा है। मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है? श्राप काम कर, मेरे परिवार में श्राप काम कर रहा है। जानते हो क्यों? इसका कारण है उनके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता। अज्ञानता ने उनको मूर्ख बना दिया। शैतान के द्वारा, शैतान ने बोला तू श्रापित है,
उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया। आज भी कलीसिया के अंदर उद्धार पाए लोगों के जीवन श्राप काम कर रहा है, श्राप काम कर रहा है। श्राप का मतलब बीमारी, गरीबी और मृत्यु। जहां पर गिरावट को देखते हैं श्राप काम कर रहा है। पति पत्नी में तलाक श्राप काम कर रहा है। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा श्राप काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके करने से आप श्रापित हो सकते हो। आपको मालूम है एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में कैसे श्राप आता है? मालूम है उसी के द्वारा आता है, उसी के द्वारा आता है। उसकी करने का फल उसको मिलता है। हालेलुया। जो उसके जीवन में आया, श्राप उसके जीवन में आया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है शैतान को अवसर मत दो कि उसका हमला तुम पर हो जाए, उसको मौका मत दो, श्राप को मौका मत दो। कई बार हम मन से, वचन से, कर्म से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमको वचन से बाहर कर देता है। हालेलुया। और फिर परिवार में श्राप आ जाता तो हम क्या करें? श्राप से आजाद हो जाए, हमारा जीवन आशीषित हो जाए, हम क्या करें? आपके करने से आशीष नहीं आती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करके आपको बोलना है, आशीष हमारे जीवन पर आ जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। और बोलने से आशीष हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जब श्राप, और हम श्राप से आजाद हो जाते हैं। कई लोग अज्ञानता ना होने के कारण से श्राप का गाना गाते हैं।